Welcome to all the students, SS Inter College, Kanakpur, Prayagraj. Students, I have presented to teach you online classes. स्टूडेंट्स, मैं पिछली बार भी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स मैंने पढ़ाया था। आप सभी SSIC के नाम से अगर खोलेंगे तो यूट्यूब पे आपको ज़रूर मिल जाएगा। इसलिए आज मैं इंटर के स्टूडेंट्स को इडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर आया हूँ। इडियम्स एंड फ्रेजेस हर स्टूडेंट्स के पास एक्सेलेंट या न्यूलाइट, डिलाइट जो भी बुकें हैं, या आपके पास विद्या क्वेश्चन बैंक, राजीव प्रकाशन की जो भी किताबें हैं, उनमें भी आप पढ़ते होंगे और देखते भी हैं। लेकिन स्टूडेंट्स से एक बात आप लोग ध्यान देंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे, यदि आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आप परफेक्ट हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट सक्सेस, यू कैन नॉट गेट गुड मार्क्स। इसलिए प्रैक्टिस करना नेसेसरी है, आवश्यक है। रिपीट करिए, बार बार पढ़िए उसको, क्योंकि रूल को पढ़ते हैं, आप देखते हैं, लेकिन मीनिंग आप लोग याद नहीं करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले आपका 3 नंबर का इडियम्स एंड फ्रेजेस आता था। इडियम्स एंड फ्रेजेस हर स्टूडेंट्स जानता है, आपको पिछली कक्षा 11 में भी पढ़ाया गया था, इस बार भी जो क्लास चला उसमें कुछ न कुछ बताया गया था। तो सबसे पहले मैं आप सबको इडियम्स एंड फ्रेजेस के विषय में बताना चाहता हूँ। इडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब होता क्या है। कुछ छात्र हमारे ऐसे हैं कि जो जानते नहीं हैं, या उनको जानने की इच्छा ही नहीं करते हैं, सीखना ही नहीं चाहते हैं, या उनका मतलब ही नहीं रहता है इससे। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस है क्या? इडियम्स मीन्स आपका होता है मुहावरा। इडियम्स मीन्स मुहावरा होता है, और फ्रेजेस का मतलब होता है वाक्यांश। इडियम्स मीन्स होता है मुहावरा, फ्रेजेस मीन्स होता है वाक्यांश। तो सबसे पहले हम इडियम्स के विषय में दिखा रहे हैं आपको, उसको सुनिए। आपके पास बुक होगी, उसको प्रैक्टिस करिएगा। एक बात और है, जब से पैटर्न इस बार बदल गया है, 2022 का एग्जामिनेशन पेपर आप देखेंगे, मॉडल पेपर अभी PDF हमारे विद्यालय से गया था, उसको भी आप लोग देखेंगे। मॉडल्स पेपर जस्ट चेंज हो चुका है। पहले इडियम्स फ्रेजेज आता था तो जैसे 5 वाक्यों या शब्दों को देते थे, तो उसमें से होता क्या था, वाक्य प्रयोग करना पड़ता था। लेकिन इस बार ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको वाक्य प्रयोग करने को आएगा। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अर्थात चॉइस करना होगा, उसको पसंद करना होगा, उसको बदलना होगा, कैसे इसको बदला जाएगा। तो ध्यान देंगे, जो हमारा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा वो कैसे, माने कहा है कि रहेगा, इसमें ध्यान दे। सबसे पहले फर्स्ट मीनिंग आपका है अ बेड ऑफ रोजेज। अ बेड ऑफ रोजेज को मैंने कितनी बार आप सबको बताया है, 11वीं बताया, इस बार भी बताया। मैंने कहा है कि बातचीत के दौरान या लिटरेचर पढ़ाते समय आप सबको कुछ न कुछ जरूर बता देता हूं। तो अ बेड ऑफ रोजेज का मतलब होता है क्या? फूलों का सींच। अ बेड ऑफ रोजेज का हिंदी में अर्थ होता है फूलों का सींच। तो पहले क्या होता था कि बेड ऑफ रोजेज पर आपको यूज करना पड़ता था, आपको वाक्य प्रयोग करना पड़ता था। वाक्य प्रयोग करने का मतलब है कि द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज अगर लिख देते थे तो आपको 1 नंबर मिल जाता था। द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज का अर्थ होता है कि प्रधानाचार्य का पद फूलों का सेज नहीं है। द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, अर्थात प्रधानमंत्री का पद फूलों का सेज नहीं है। और क्या? द पोस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, अर्थात CM का पद फूलों का सेज नहीं है। और फूलों का सेज का मतलब होता है एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन। तो एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन अब आपको यूज नहीं करना होगा, अब ये सेंटेंस नहीं बनाना होगा। जो आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उस ऑप्शन में एक को आपको करेक्ट करना है, टिक करना है, उसको माने लिखना है आंसर में, जो सही रहेगा ABCD करके दिया रहेगा, या फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ करके दिया रहेगा। तो अ बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन,
या एन इजी वर्क भी आ सकता है। तो जो सही रहे उस पर टिक कर दीजिए, आपको उस पर 1 नंबर मिलेगा। ये मेरी बात शायद इस माने वीडियो के माध्यम जरूर हर स्टूडेंट समझा होगा। क्या आएगा आपका? अब सेंटेंस यूज करने को नहीं आएगा, आएगा क्या? अ बेड ऑफ रोजेस दिया रहेगा तो आप उसका आंसर देंगे, उसमें जो विकल्प रहेगा एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन या एन इजी वर्क, नॉट एन इजी वर्क। सेकेंड हमारा है इसके बाद बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू का हिंदी होता है सरसरी नजर से। अब सरसरी नजर से पहले सेंटेंस बनाना होता तो हम बना देते, क्या बना देते? आई रेड द बुक अ बर्ड्स आई व्यू। आई रेड द बुक अ बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है कि मैंने सरसरी नजर से किताब को पढ़ डाला। तो अब लेकिन ऐसा लिखना होगा आपको, जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन में एक आंसर आपको देना होगा जनरल सर्वे। क्या याद करना होगा? अ बर्ड्स आई व्यू का नेक्स्ट मीनिंग होता है, उसका यूज जो होगा अ जनरल सर्वे। थर्ड, इसके बाद तीसरा हमारा है अ बोजोम फ्रेंड। अ बोजोम फ्रेंड का नेक्स्ट मीनिंग होता है इंटीमेट फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड। इंटीमेट फ्रेंड आ गया तब भी सही है, फास्ट फ्रेंड आता है तो भी सही है। अगर सेंटेंस इसका उपयोग करना हो तो कह सकते हैं कि अनिल इज माई बोजोम फ्रेंड। सेंटेंस आपका बन गया, अनिल इज माई बोजोम फ्रेंड, ये उपयोग है इसका। नेक्स्ट आपका है अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक, इसका नेक्स्ट मीनिंग होगा डिफिकल्ट वर्क टू डू। डिफिकल्ट वर्क टू डू, इसका हार्ड वर्क, अ हार्ड नट टू क्रैक नेक्स्ट मीनिंग होता है डिफिकल्ट वर्क टू डू, अर्थात कठिन कार्य। इस धरती पे क्या है कठिन कार्य करना? अर्थात कहा है मनुष्य के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। लेकिन सेंटेंस जब इसका उपयोग करेंगे, अर्थात आईएएस एग्जामिनेशन इज टू पास डिफिकल्ट टास्क या अ हार्ड नट टू क्रैक। आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करना एक कठिन कार्य है। और नेक्स्ट आप इसके बाद है ऑल एंड सन्ड्राई। पांचवा मैंने यहां पर लिखा है, हो सकता है व्हाइट बोर्ड पर ना समझ में आ रहा हो, लेकिन बात को मैं इसीलिए बार बार 2 बार 3 बार रिपीट कर रहे हैं। ऑल एंड सन्ड्राई का नेक्स्ट मीनिंग होगा ऑल विदाउट डिस्टिंक्शन। ऑल एंड सन्ड्राई, ऑल विदाउट डिस्टिंक्शन। तो ऑल विदाउट डिस्टिंक्शन का मतलब बिना किसी भेदभाव के। आई इनवाइटेड ऑल माई फ्रेंड्स, सेंटेंस यूज देखिए, इसका उपयोग कैसे करेंगे हम। आई इनवाइटेड, मैंने आमंत्रित कर दिया, ऑल माई फ्रेंड्स, हर अपने मित्रों को। तो कैसे आमंत्रित किया? ऑल एंड सन्ड्राई, बिना किसी भेदभाव के। टू माई बर्थडे पार्टी, टू माई मैरिज पार्टी, टू माई एनिवर्सरी पार्टी, कोई भी पार्टी में अगर आमंत्रित करते हो, ऑल एंड सन्ड्री का मतलब बिना किसी जात पात के भेदभाव किए मैंने सबको आमंत्रित किया। नेक्स्ट हमारा जैसे है ऑल इन ऑल। आपका 6 नंबर क्या है? ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का नेक्स्ट मीनिंग होता है होल एंड सोल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वा। कई बार मैंने बताया है इडियम फ्रेजेस के माध्यम से आपको, माने उपहास की तरफ भी मैंने ऐसे कहा, ऐसे बताया है। ऑल इन ऑल का मतलब सर्वे सर्वा, होल एंड सोल। तो होल एंड सोल क्या है? जैसे आई एम ऑल इन ऑल माई फैमिली, मैं अपने परिवार में सर्वे सर्वा हूं। द प्रिंसिपल इज ऑल इन हिज कॉलेज, प्रधानाचार्य अपने विद्यालय में सर्वे सर्वा हैं। तो माने किसी पर, जैसे कहा द डीएम इज ऑल इन माई डिस्ट्रिक्ट, डीएम में भी अपने माने कहा डिस्ट्रिक्ट अपने जिले में सर्वे सर्वा होता है। तो ऑल इन ऑल का नेक्स्ट मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स? होल एंड सोल। नेक्स्ट इसके बाद है अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर डे का नेक्स्ट मीनिंग होता है अ हैप्पी ओकेजन आर डे। अ हैप्पी ओकेजन आर डे, अर्थात इसका नेक्स्ट हिंदी इसका होगा स्वर्णिम दिन, महत्वपूर्ण दिन। क्या है महत्वपूर्ण दिन? सेंटेंस उपयोग इसका करिए। तो जिसे नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी में इसका पहले उपयोग करिए कि 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास में स्वर्णिम दिन है। तो 15 अगस्त 1947 इज अ रेड लेटर डे द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के इतिहास में यह स्वर्णिम दिन है। रेड लेटर डे, अ हैप्पी ओकेजन आर डे। नेक्स्ट आपको जैसे है एट 6 एंड 7,
एट सिक्सेज एंड सेवेंज। एट सिक्स एंड सेवेंज का अर्थ होता है स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का नेक्स्ट माने ये होता है, इसका हिंदी अव्यवस्थित है। अव्यवस्थित का मतलब बेतरतीब है। तो बेतरतीब में सेंटेंस कह सकते हैं एवरीथिंग इन द हाउस वाज एट सिक्सेज एंड सेवन। एवरीथिंग इन द हाउस वाज एट सिक्सेज एंड सेवन का मतलब सब बेतरतीब है, सब बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। जिसका नेक्स्ट मीनिंग एट सिक्सेज एंड सेवन का होगा स्कैटर्ड। अ फूल्स पैराडाइज। अ फूल्स पैराडाइज का हिंदी होता है काल्पनिक आनंद। इसका नेक्स्ट मीनिंग होगा इमेजिनरी हैप्पीनेस। काल्पनिक आनंद में न जिए। अ फूल्स पैराडाइज, इमेजिनरी हैप्पीनेस, काल्पनिक आनंद। वन हु लिव्स इन अ फूल्स पैराडाइज गेट्स नो सक्सेस इन लाइफ। वह व्यक्ति जो काल्पनिक जीवन में जीता है जीवन में कभी सफल नहीं होता है। इसलिए फूल्स पैराडाइज का मतलब यही होगा। अ फूल्स पैराडाइज अर्थात इमेजिनरी हैप्पीनेस। एन एप्पल ऑफ वंस आई। एन एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब, वैसे तो हिंदी अलग अलग, इसका अगर सेपरेट करके देखें, अलग अलग करके देखते हैं तो हो जाता है एप्पल माने सेब, वन माने एक, आई माने आंख। लेकिन हम एक बात में इसको हम कहेंगे, क्योंकि हमारे इडियम्स है, मुहावरा बना है, आंखों का तारा अर्थात वेरी डियर, वेरी पॉपुलर, बहुत ही लोकप्रिय है, बहुत ही प्यारा है। तो वन एन एप्पल ऑफ वंस आई, आंखों का तारा, बहुत ही प्यारा। टू मदर इवन अ बैड चाइल्ड। टू मदर इवन अ बैड चाइल्ड इज द एप्पल ऑफ हर आई। कह रहे हैं कि गंदा बच्चा भी अपने माँ के लिए आंख का तारा होता है। अर्थात कह रहे हैं कि पुत्र अपना कुपुत्र हो जाता है लेकिन माता कुमाता नहीं होती है। इसलिए कितना भी गंदा बच्चा हो उसके लिए आंख का तारा ही होता है, सबसे प्यारा ही होता है। नेक्स्ट हमारा है मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स का अर्थ होता है अ लिटरेरी मैन। लिटरेरी का मतलब होता है विद्वान व्यक्ति। अ मैन ऑफ लेटर्स, अ लिटरेरी मैन, विद्वान व्यक्ति, विद्वान लेखक। डॉक्टर बीपी शर्मा इज ए मैन ऑफ लेटर्स। आप अपने लिए भी कह सकते हैं कि आई एम अ मैन ऑफ लेटर्स। अपने कहा है प्राउड मैन, कभी कभी व्यक्ति बोल भी देता है कि आई एम अ मैन ऑफ लेटर्स, अर्थात मैं विद्वान व्यक्ति हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं डॉक्टर बीपी शर्मा इज ए मैन ऑफ लेटर्स। नेक्स्ट हमारा है अ गुड डील ऑफ। अ गुड डील ऑफ वेरी मच। इसका नेक्स्ट मीनिंग मैंने कहा कि जो आपका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन में विशेष ध्यान देंगे कि हमको चिन्हित क्या करना है। तो मैंने क्या बोला, अ गुड डील ऑफ का अर्थ होगा वेरी मच, बहुत अधिक। नेक्स्ट इसके बाद है एन एक्स टू ग्रिंड। एन एक्स टू ग्रिंड का नेक्स्ट मीनिंग होता है टू फुलफिल पर्सनल इंटरेस्ट। टू फुलफिल पर्सनल इंटरेस्ट, स्वार्थ पूरा करना। ही कम्स टू मी डेली बिकॉज ही हैज एन एक्स टू ग्रिंड। ही कम्स टू मी डेली, वह प्रतिदिन मेरे पास आता है, किस लिए, बिकॉज क्योंकि ही हैज एन एक्स टू ग्रिंड, क्योंकि उसे अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। तो एन एक्स टू ग्रिंड का मीनिंग होता है स्वार्थ पूरा करना। तो इसका नेक्स्ट मीनिंग क्या बना, फुलफिल पर्सनल इंटरेस्ट। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। नेक्स्ट आपका है एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, अ काज ऑफ क्वेरल। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का काज ऑफ क्वेरल, हिंदी इसका होगा झगड़े की जड़। क्या था झगड़े की जड़, कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर ऐसा भव्य स्थान है जो कहा भारत और पाकिस्तान के बीच में झगड़े का कला जड़ बना हुआ है। तो सेंटेंस बन गया कि कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का झगड़े का जड़ है। एट डैगर्स ड्रॉन बिटरली हॉस्टाइल। एट डैगर्स ड्रॉन बिटरली हॉस्टाइल अर्थात खुले दुश्मन। नेक्स्ट इसके बाद है स्क्वायर डील, अ फेयर बार्गेन। स्क्वायर डील का नेक्स्ट मीनिंग होता है अ फेयर बार्गेन, अर्थात इसका हिंदी होता है निष्कपट व्यवहार। एट एवरी स्टेप, एट एवरी स्टेप का मतलब ऑलवेज, हर कदम पर, स्टेप बाय स्टेप। इसका नेक्स्ट मीनिंग होगा अर्थात ऑलवेज, एवरी स्टेप, आई फेस ट्रबल्स एट एवरी स्टेप इन माई लाइफ। मैं अपने जीवन में हर चुनौती का सामना करता हूँ, हर कदम कदम पर सामना करता हूँ। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर को होता है एट द लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट मीनिंग होगा एट द 11th आवर का एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण में, अंतिम समय पर। ही रिफ्यूज टू गो
विथ मी अर्थात वह मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया एट द 11th आवर, अंतिम समय आते आते उसने मना कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट इसके बाद है एट अ स्टोन्स थ्रो। एट अ स्टोन्स थ्रो का हिंदी होगा पास में, इसका नेक्स्ट मीनिंग होता है नियर। एट स्टोन थ्रो क्या है? थ्रो माने फेंकना, स्टोन है पत्थर, लेकिन दोनों का मिलाकर बना कि पास में। तो क्या सेंटेंस है? माई कॉलेज इज एट स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस, मेरा कॉलेज मेरे घर के पास में ही है, अर्थात पत्थर भी फेंक दे तो लगता है पहुंच जाए। इसका मतलब है माई कॉलेज इज एट स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस। एट स्टोन्स थ्रो का नेक्स्ट मीनिंग होगा नियर अर्थात पास में। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को आज इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ाया। आप सभी जिसके पास जो भी बुक होगी, मैंने पहले ही बता दिया कि चाहे आपके पास एक्सीलेंट की हो, चाहे राजीव प्रकाशन की हो या विद्या क्वेश्चन बैंक है, अगर आप उसमें देखेंगे तो जरूर आपको मिलेगा। मैंने एक चीज जरूर कहा आप सबको कि अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ज़्यादा इस समय ध्यान दीजिए और नेक्स्ट मीनिंग जरूर याद करिए। सेंटेंस उपयोग कर पाइए न कर पाइए, लेकिन पढ़ेंगे जरूर कर लेंगे। थैंक्स फॉर इट।